जी दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों इन्फोसिस लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितने भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन्फोसिस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। तो दोस्तों, आप सभी को पता है हालिया परफॉर्मेंस इन्फोसिस का हमें काफ़ी ज़्यादा ख़राब देखने को मिल रही है। 52 वीक हाई से देखोगे तो गिरावट ऑलमोस्ट हमें 40% तक दिख जाएगा, और ऑल टाइम हाई से देखोगे तो गिरावट ऑलमोस्ट हमें 50% तक देखने को मिल जाएगी। अब ये कंपनी 50% या 40% गिरने के लिए 1-1.5 साल का टाइम नहीं ली है। अगर सिर्फ 2026 का ही डेटा देखोगे तो पिछले 6 महीने में ही इस कंपनी ने 40% तक की गिरावट दिखा दी है। और इस गिरावट का सबसे बड़ा क्रेडिट अगर हम किसी को दे सकते हैं तो वो एआई को दे सकते हैं। एआई जिस हिसाब से आईटी सेक्टर को डिस्टर्ब किया हुआ है, उससे यही अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आने वाले कल में आईटी सेक्टर के जो क्लाइंट्स हैं वो एआई के जो टूल्स हैं उसको यूज़ करेंगे अपने सर्विसेज के लिए, जिस वजह से आईटी सेक्टर पर जो डिपेंडेंसी है उनकी वो रिड्यूस हो जाएगा। और ऐसे टाइम पे हमारी आईटी सेक्टर को वैसे काम नहीं मिल पाएगी जैसी मिला करती थी। तो ये सारी चीज़ें हमारी आईटी सेक्टर को लगातार तोड़ती हुई आ रही हैं। बट कोई भी कंपनी या कोई भी सेक्टर जब टूटता है ना, तो हमेशा उस कंपनी को, उस सेक्टर को एनालिसिस करना होता है कि फेयर वैल्यू से वो सेक्टर ऊपर है, नीचे है या फेयर वैल्यू के पास है। अब फेयर वैल्यू किसी भी सेक्टर का कैसे निकाला जा सकता है? डिस्काउंटेड कैश फ्लो से, कि कंपनी कितना कैश जनरेट कर पा रही है, कंपनी के पास फ्यूचर में कितनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है, और साथ में कंपनी के ऊपर रिस्क फैक्टर कितना है। अब ये सारी चीज़ों को जब एनालिसिस कर इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि किसी कंपनी का फेयर वैल्यू निकाला जाता है, तो हमेशा उसको शेयर प्राइस से कंपेयर कर ये मत समझ लेना कि वो कंपनी महंगी है। क्योंकि कोई भी कंपनी जब मार्केट में लिस्टेड होती है ना, तो उसके जो शेयर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। तो इंट्रिंसिक वैल्यू और शेयर प्राइस के बीच का जो गैप है वो प्रीमियम होता है। लोग प्रीमियम देते हैं क्योंकि सप्लाई तो लिमिटेड है ना भाई, बट डिमांड ज़्यादा रहती है, तो इस वजह से बीच का प्रीमियम आपको हमेशा ज़्यादा ही देखने को मिलती है हर कंपनी की। कुछ ही कंपनी है जो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के पास दिखती है, मैक्सिमम कंपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से 2-3 टाइम ऊपर ही देखने को मिलती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और इन्फोसिस में जो हालिया गिरावट दिखा है, उस गिरावट की वजह से जो इंट्रिंसिक वैल्यू है और शेयर प्राइस है उसके बीच का गैप को जब हम देखते हैं तो शेयर प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से भी नीचे जा चुका है। तो कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि इन्फोसिस अभी के टाइम पे वो वैल्यू पे है जहाँ पर इन्फोसिस को हाईली अंडर वैल्यूड भी हम कंसिडर कर सकते हैं। सो अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको आप ज्वाइन कर लो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जिस हिसाब से मार्केट में अप्स एंड डाउन दिख रहा है, ऐसे टाइम पे हर दूसरी कंपनी के एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको सभी कंपनी के टेक्निकल्स को एनालिसिस कर अपडेट होता हुआ देखने को मिल जाता है, जो कि हर किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। और इसके लिए आप चैनल को ज्वाइन कर फ्री में आप चेकआउट भी कर सकते हैं इन कंपनी के प्रॉपर टेक्निकल्स, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि अभी इन कंपनी में क्या चल रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक की तरफ जाकर चैनल को फ्री में ज्वाइन कर लो। देखो, मैं किसी भी तरह का रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ, बट कहने का मतलब ये है कि किसी भी कंपनी के वैल्यूएशन को 3 बेसिस पे निकाला जाता है। सबसे पहले कंपनी कितना कैश जनरेट कर पा रही है, दूसरा कंपनी का ग्रोथ कैसा है, और तीसरा कंपनी के ऊपर रिस्क कितना है। अब आईटी सेक्टर जो है एक तरह से डिफेंसिव सेक्टर है, यहाँ पर रिस्क कम होती है, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से रिस्क ज़रूर बढ़ गई है। तो ये नंबर की वजह से वैल्यूएशन में तो गिरावट हमें ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। तो क्या अभी कंपनी कैश हमें जनरेट करती हुई दिख नहीं रही है? बिल्कुल दिख रही है। क्या कंपनी आगे चलकर ग्रोथ हमें नहीं दिखा सकती? बिल्कुल दिखा सकती है, बट पहले जैसी ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिलेगी, तो इस वजह से ग्रोथ का जो पॉइंट था वो भी थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। तो वैल्यूएशन में तो ज़रूर हमें करेक्शन देखने को मिलेगी ही, जो कि देखने को मिला भी है। बट क्या इतना आईटी सेक्टर के लिए प्रॉब्लम वाली बात है कि उनका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उससे भी नीचे उनका शेयर प्राइस चला जाए? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है, इतना बड़ा कंपनी के पास कैश है कि कंपनी किसी एआई कंपनी को एक्वायर भी कर सकती है। ठीक है, ये बात आपको समझना है। और साथ में एक और पॉइंट भी आप समझ सकते हो। देखो, अभी इन्फोसिस की जो इंडस्ट्री है वो आईटी सेक्टर है। आईटी सेक्टर का प्राइस स्टार्टिंग मल्टीपल्स 20.5 का हमें देखने को मिल रहा है। और अक्सर किसी भी कंपनी का जो प्राइस स्टार्टिंग मल्टीपल्स होता है ना, वो इंडस्ट्री के प्राइस स्टार्टिंग मल्टीपल से ज़्यादा ही होता है।
बट अभी देखोगे तो इन्फोसिस का जो प्राइस ट्रेडिंग मल्टीपल्स है वो इंडस्ट्री के प्राइस ट्रेडिंग मल्टीपल से नीचे है। यानी कि 2 पैरामीटर पे हमने देखा इन्फोसिस हमें अंडर वैल्यूड ही दिख रही है। तो ये एक चौंकने वाली बात है कि इन्फोसिस 40-50% गिरने के बाद ऐसे लेवल पे आ चुकी है जहाँ पर इन्फोसिस हाईली अट्रैक्टिव है, बट फिर भी लोग इसको प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं क्योंकि इन्फोसिस और बाकी की जो टेक कंपनीज़ हैं वो हमें कुछ ऐसा नहीं दिखा पा रही है जिसके बेसिस पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले कल में इस पेस पे ये ग्रोथ अचीव कर सकती है। और वो जैसे हमें दिखना शुरू हुआ तो अभी जो इन्फोसिस और बाकी की टेक कंपनी को कोई पूछ नहीं रहा है ना, वो एक टाइम पे बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड हो जाएगी। बट सभी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि हमारी टेक कंपनीज़ क्या हमें अपॉर्चुनिटी दिखा पाती हैं। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि यही सारी चीज़ें बहुत मैटर करेंगी। बाकी इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है नेटवेब टेक्नोलॉजीज़ इंडिया लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर लो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अभी के टाइम पे हर दूसरी कंपनी के टेक्निकल्स को एनालिसिस कर वहाँ पर अपडेट किया जा रहा है टाइम टू टाइम। इसको आप चेकआउट कर ये समझ सकते हैं कि आप उन सारी कंपनी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और इसमें आपके पोर्टफोलियोज़ की भी कंपनीज़ होंगी। तो इस वजह से ज़रूर चैनल को ज्वाइन कर लेना। और सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा ये सारी चीज़ें मिलती हैं जिसको आप फ्री में चेकआउट भी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं नेटवेब टेक्नोलॉजीज़ इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो देखो, हालिया परफॉर्मेंस इस कंपनी का हमें काफ़ी ज़्यादा कमाल का देखने को मिला है, चाहे पिछले 1 महीने की बात करें, 6 महीने की बात करें या फिर 1 साल की बात करें। लास्ट ट्रेडिंग सेशन प्रॉफिट बुकिंग हमें ज़रूर देखने को मिली है, बट पिछले कुछ टाइम में लगातार जो इस कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है उसका सबसे बड़ा कारण है एआई। और एआई से रिलेटेड जो डाटा सेंटर को लगातार इंडिया में सेटअप किया जा रहा है, उससे भी नेटवेब टेक्नोलॉजी के जो ऑर्डर बुक है वो लगातार हमें ग्रो करते हुए दिख रहे हैं, जिसके रिफ्लेक्शंस कंपनी के अर्निंग्स में भी हमें देखने को मिल सकती है। अब एग्जैक्ट न्यूज़ क्या है भाई? तो न्यूज़ हमें देखने को बीच में मिल रहा था कि महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फर्नांडिस, उनके तरफ से अनाउंसमेंट देखने को मिली थी कि 6 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मुंबई वो इस्टेब्लिश करेंगे, ऐसा उनका प्लान है। और 2000 ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स अवेलेबल कराया जाएगा सपोर्ट के लिए, जो एआई कंप्यूटिंग डिमांड है उसको देखकर। तो ये एक तरह से काफ़ी सही बात थी। और इस न्यूज़ के बाद जो नेटवेब टेक्नोलॉजीज़ है उसके शेयर में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है, क्योंकि ये कंपनी का जो बिज़नेस है वो इस न्यूज़ से डायरेक्टली खुश हो रहा है। क्योंकि मेंशन है यहाँ पर, देखो, अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, तो उसको हमारी गवर्नमेंट मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के थ्रू प्रमोट कर रही है। तो यहाँ पर क्या है कि ये कंपनी गवर्नमेंट से और कई सारी कंपनी से अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स गेन कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर और हाई स्पीड कंप्यूटिंग सिस्टम को सेटअप करने के लिए। और ये सारी चीज़ें नेटवर्क टेक्नोलॉजी के शेयर में लगातार रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो एआई की जो डिमांड एक्सप्लोसिव हमें दिख रही है, वही सारी चीज़ें नेटवर्क टेक्नोलॉजीज़ को अभी लगातार हमें ऊपर ले जाती हुई दिखी है। अब इस कंपनी की बात करें हम, पिछले कुछ सालों में काफ़ी बढ़िया बिजनेस करती हुई दिखी है। पिछले 5 साल में अगर कंपनी के सेल्स ग्रोथ CAGR देखोगे तो 73% दिखेगा और प्रॉफिट ग्रोथ CAGR 90% दिखेगी। और 3 साल के भी नंबर देखोगे तो कमाल का है, और पिछले 1 साल के भी नंबर देखोगे तो कमाल का है। और कंपनी के बैलेंस शीट को हम लोग देखेंगे, बट उससे पहले कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं। यहाँ पर FIs जो है अपने स्टेक्स को डाइल्यूट करती हुई दिख रही है। ये एक शॉकिंग बात है, बट DIs के स्टेक्स हमें रिसेंटली बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। मतलब लगातार कंपनी के पोटेंशियल्स तो बढ़ रहे हैं ग्रो करने के, बट FIs के इंटरेस्ट इस कंपनी में उतनी अच्छी हमें देखने को मिल नहीं रही है। अगर पहले के रिकॉर्ड से भी कंपेयर करोगे तो पहले 10% स्टेक था FI का, और अभी भी देखोगे तो 10% के करीब ही है। यानी कि FIs ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाई है। बट जब कंपनी के बैलेंस शीट को देखते हैं तो पिछले कुछ सालों में बैलेंस शीट हमें बहुत तेज़ी से ग्रो करता हुआ दिखा है। रिजर्व्स कंपनी के 39 करोड़ थे 2022 में, जो कि सीधा बढ़कर 700 करोड़ हो चुके हैं 2026 में। कंपनी का डेट भी बढ़ता हुआ दिखा है। डेट बढ़ने का सिंपल सा कारण ये भी है कि कंपनी अगर बड़ा बिजनेस कर रही है तो कंपनी को ज़्यादा पैसे की भी ज़रूरत होती है। इस वजह से कंपनी के डेट्स भी हमें बढ़ते हुए दिखे हैं। बट बिजनेस लगातार कंपनी का ग्रो हो रहा है तो कंपनी के कैश भी हमें बढ़ती हुई दिख रही हैं। 589 करोड़ का कैश इक्विवेलेंट्स कंपनी के पास है, और ये इस कंपनी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है कि कंपनी के पास फ्री कैश अच्छे खासे हैं। आने वाले कल में इस चीज़ को यूटिलाइज़ कर कंपनी चाहे तो और भी एक्सपैंड कर सकती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है कृष्णा फोस्कैम। हाल ही में दोस्तों इस कंपनी ने 1:5 के रेशियो में स्प्लिट अनाउंसमेंट किया था, जिसमें एक शेयर के बदले कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 5 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं, इन्वेस्टर नहीं आप इग्नोर कर सकते हैं।
न्यूज़ थी, इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।